बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय आज महाराज जब द्रौपदी मैया से रोकर कहते हैं कि माँ आज मैं अपने पिता के दरबार में खेलने के लिए गया तो पिता ने मुझे गोदी में बिठा लिया, लेकिन मैया ने जैसे देखा वो मैया ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें जमीन पर धक्का दे दिया। उन्होंने हमें हजारों गालियां दी, आपको हजारों गालियां दी। उन्होंने कहा कि अगर इस गोदी में बैठने का ज्यादा शौक है, अगर इस गोदी में बैठना है तो पहले परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठो, उसके बाद में इस गोदी में बैठना। जवाब दिया है कि मैया ये परम पिता परमेश्वर कौन है? अब जैसे कहा है तो जवाब दिया है कि बेटा परम पिता परमेश्वर वो है जो कड़कड़ में निवास करता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो तुम्हारे नकली पिता है, हर एक इंसान का असली पिता पार ब्रह्म परमात्मा ही होता है। बोले मैया तो वो परम पिता परमेश्वर हमें मिलेंगे कहाँ? बोले उनकी तपस्या करनी पड़ती है। बोले तो मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, अब वो दिखाई कैसे पड़ते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैया कहती है कि बेटा वो परम पिता परमेश्वर जो कड़कड़ में निवास करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उनके पैर नहीं है लेकिन ना जाने कितना चल डालते हैं, उनके कान नहीं है लेकिन सभी की सुनते हैं, उनके हाथ नहीं है लेकिन हर एक काम कर डालते हैं। तो जैसे ये कहा आज इतना सुनते ही ध्रुव कहते तो मैया मैं जंगल में जाऊंगा। मैया अपने लाल को रोक ली है, लेकिन बेटा ध्रुव आज नहीं मान रहे हैं और कहते हैं कि मैया मैं जाऊंगा जरूर। मैया कहती मैं तुम्हारे लिए दही मांग कर लाई हूं, थोड़ा सा भोजन कर लो फिर चले जाना। बेटा कहते हैं कि मैं भोजन नहीं करूंगा। और आज द्रौपदी मैया से कहते हैं मालिक खजाना और सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना, ये कैसा योग लिया है, ये कैसा योग लिया है। अरे मालिक खजाना सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना, है कैसा योग लिया है, ये कैसा योग लिया है। और जवाब दिया ध्रुव कहते हैं मैया सुनो रे प्यारी मैया, दर्शन पिता के कर आऊंगा। जीवन राह तो मैया मिल
परम पिता के दर्शन पाऊं, फिर घर लौट के आऊं। ये कैसा योग लिया है, ये कैसा योग लिया है। माल खजाना सब तज दीना, अब नहीं घर में जीना। ये कैसा योग लिया है, ये कैसा योग लिया है। जवाब दिया है। आज ध्रुव अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल में मैं भगवान का भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, उन परम पिता परमेश्वर को याद करूंगा। वो दिनों के दीनानाथ हमें कभी ना कभी दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय अब जैसे कहा है कि मैं उन परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए जाऊंगा और जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, उनकी गोदी में नहीं बैठ लूंगा, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ध्रुव जाने लगे, उनकी मैया रो रही है, कहती बेटा तुम्हारे सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है, हम तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पाएंगे। आज ध्रुव अपनी मैया की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। विचार करते अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो ये माँ की ममता हमें जाने नहीं देगी। आज पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, ध्रुव जा रहे हैं। और जब ध्रुव जा रहे हैं, इधर बाबा नारद विचार कर रहे हैं कि ध्रुव जंगल तो जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन एक बार जाकर के हम इनकी परीक्षा ले लें, ये भगवान की तपस्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये आज विचार किया है, बाबा नारद जी आए और बाबा नारद जी आकर के आज ध्रुव के सामने आकर कहते हैं, ध्रुव अरे जंगल में कहाँ जा रहे हो? जंगल में कोई शेर भालू भेड़िया तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें खा जाएगा, वापस लौट जाओ। ध्रुव कहते हैं बाबा अरे तुम तो भगवान का भजन करते हो और तुम ही हमें ऐसा बता रहे हो। तो जैसे ये कहा उसी समय ध्रुव कहते हैं अगर भगवान के नाम पर हमारा ये जीवन भी चला जाए ना तो हमें कोई दुख नहीं है। उसी समय बाबा नारद जी समझा रहे हैं, ध्रुव से कहते हैं कि ध्रुव सुनो, कि बोले बेटा नादान नवन और जो आगे कदम बढ़ाएगा, तुझको भेड़िया उठा ले जाएगा। अब जैसे ये कहा है तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब जवाब दिया है कि महाराज बोले अगर तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई शेर भालू भेड़िया खा जाएगा, इसलिए तुम हमारा कहना मानो और घर लौट जाओ। बोले बाबा ये भगवान के नाम पर हमारा जीवन भी चला जाए
तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ये कहा, उसी समय ये सुनते ही बाबा नारद कहते हैं कि ये बताओ कि तुम तपस्या करने तो जा रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुमने कोई गुरु किया है? तो जैसे ये कहा, बोले महाराज ये गुरु क्या होता है? मैं गुरु करना तो क्या, गुरु जानता नहीं हूँ, गुरु होता क्या है? अब जैसे ही कहा है कि महाराज ये बताओ गुरु होता क्या है? बोले गुरु वो होता है गुरु जो नहीं करता है, ना तो उससे भगवान की प्राप्ति होती है और ना ज्ञान की। तुम तपस्या करने के लिए तो जाओगे, लेकिन बिना गुरु के तुम्हें ये तपस्या करने का कोई फल नहीं मिलेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु वो होते हैं जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएं। बोले महाराज आप ऐसा करो कि इस जंगल में हम गुरु बनावे किसको, तो तुम ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब जैसे ही कहा कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ, इतना सुनते ही बाबा नारद कहते हैं मैंने ही बताया और मैं ही गुरु बन जाऊं। बोले इसमें क्या है? तो बाबा नारद ने बेटा ध्रुव को 12 अक्षर मंत्रों का मंत्र बताया है। 12 अक्षर का मंत्र जब बताया, जवाब दिया कि आप जंगल में जाना और जंगल में जाकर के आप भगवान का जब तपस्या करने के लिए सरयू नदी के किनारे बैठना, तो आप वहां पहुंचकर केवल आपका ध्यान भगवान के चरणों में हो और कहीं नहीं। तो जैसे ये कहा, बोले आप जंगल में जाना और जंगल में जाकर के आप भगवान का भजन करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय कहते महाराज ध्रुव चल पड़े हैं, आशीर्वाद लिया और जवाब दिया है। कि हाथी जोड़कर और हाथी जोड़कर उन पैर हपन कर चले हैं आजीवार। और धूमन में ये सोचत जामे कैसे मिले करतार, ध्रुव में आग लगाई वो मन में सोचत जाई, सीध लगाई कि मन में सोचत जाई।
जैसे ही कहते महाराज बेटा ध्रुव ने आज बाबा नारद को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े हैं और जब आगे बढ़े तो कहते हैं महाराज आज तो कथा का चौथा दिन है, अभी तो 6 दिन बकाया है ना। तो आज चौथे दिन से कल तो सो रहे थे, फिर आज सोने लगे। क्या रात में सोते नहीं हो आप लोग? बताएं, सोती नहीं हो? आते ही आते खूब आंखें बंद करके आराम से सो रही हैं। बढ़िया आवाज चल रही, नींद लग रही, बढ़िया है ना। बोलिए सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी भक्त तालियां बजाकर भगवान का नाम बोलेगा। और तालियां बजाकर बोलना, ऊपर हाथ करके सभी कि ओ गिरधारी हो वनमारी, नटखट नंदन कृष्ण मुरारी, अरे रोको न मेरी डगरिया, है सर पे है भारी गगरिया, गगरिया सर पे है भारी गगरिया, है सर पे है भारी गगरिया, है। सर पे है भारी गगरिया, गगरिया सर पे है भारी गगरिया। अरे सर पे है भारी गगरिया, गगरिया। ऊपर हाथ करके और तालियां बजाकर जोर से बोलो, अरे सर पे है भारी गगरिया, गगरिया। वैसे आधे लोग बोलते हैं और आधे सोच रहे हैं हम काहे को बोले, है ना। ओह गिरधारी ओ बनवारी, नटखट नंदन कृष्ण मुरारी, अजीरो को न मेरी डगरिया। सीधे हाथ करके सभी, पीछे वाले हमारे साचा निवेदन है, एक बार सीधे हाथ करके, अरे सर पे है भारी गगरिया, गगरिया सर पे है भारी गगरिया, गगरिया। सर पे है भारी गगरिया, गगरिया सर पे है भारी गगरिया। और कहती हैं गोपियां, और मैं गई यमुना से भरने को पानी, और मैं गली यमुना भरन को गई थी, और श्याम ने रस तारों की लई थी,
पे है भारी गगरिया गगरिया, सर पे है भारी गगरिया गगरिया। ओ गिरधारी ओ बनमारी, नटखट नंदन कृष्ण मुरारी, रोको न मेरी डगरिया। सीधे हाथ करके सभी माताएं बीच वाली। हाँ। अरे रोको न मेरी डगरिया, और सर पे है भारी गगरिया गगरिया, सर पे है भारी गगरिया गगरिया। सहेली वो श्याम चंचल ने फोड़ी गगरिया, सर पे है भारी गगरिया गगरिया, सर पे है भारी गगरिया। ओ गिरधारी ओ बनवारी, नटखट नंदन कृष्ण मुरारी, और कौन मेरी डगरिया, सर पे है भारी गगरिया गगरिया, सर पे है भारी गगरिया है, सर पे है भारी गगरिया गगरिया, सर पे है भारी गगरिया। बोलिए सामने सरकार की, सच्चे दरबार की, भागवत भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ही राजन परीक्षित, अब जैसे ही इधर जिस समय महाराज बेटा ध्रुव जंगल में जाने लगे हैं, इधर अब जैसे ही जाने लगे तो कहते हैं जब जा रहे हैं और इधर राजा उत्तानपाद को पता चला है, तो राजा उत्तानपाद ने आज कहते हैं अपने एक सेवक को भेजा है, नौकर को भेजा, जवाब दिया है कि आप जाकर के ध्रुव से कह देना कि वो जंगल में तपस्या करने के लिए ना जाएं, आज से उन्हें अच्छा भोजन और अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। तो जैसे ये कहा, आज नौकर आकर के राजा से बताता है, आज नौकर आकर के राजा की बात सुनकर के ध्रुव को बताता। ध्रुव विचार करते हैं कि मैं तो अभी घर के बाहर ही निकला था, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ा, अच्छा भोजन मिलने लगा, अच्छे वस्त्र मिलने लगे, अगर भगवान की तरफ और थोड़ा बढ़ूंगा तो ना जाने क्या क्या मिल जाएगा, और अगर लालच में पड़ गया तो ये भी चला जाएगा। ध्रुव कहते राजा से कह देना उनका ये सब कुछ उनको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय कहते महाराज नौकर आकर के राजा को बताता है, राजा कहते जाकर के कह देना तुम्हें आधा राज्य मिल जाएगा, लेकिन तपस्या करने ना जाओ। राजा की बात सुनकर नौकर आकर के ध्रुव से बताता है, तो ध्रुव फिर भी लौट कर नहीं आए। सरयू नदी के किनारे जब तपस्या करने के लिए बैठे, पहले दिन जब तपस्या की है, आज कहते महाराज उन्होंने
पहले दिन आज बेल के सूखा फल खा करके जल पिया है और तपस्या करने के लिए बैठ गए। दूसरे दिन उनके नेत्र खुले हैं तो बेल के सूखे पत्ते हथेली पर रगड़कर जल पिया है और तपस्या करने बैठ गए। ध्रुव ने विचार किया अगर मैं इस प्रकार से तपस्या करूंगा तो भगवान हमें जल्दी मिल नहीं पाएंगे। तो उसी समय बेटा ध्रुव आज अटल समाधि लगाते लेते हैं, अपने पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए, ऊपर की ओर हाथ जोड़ लिए और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हैं। इंद्र घबरा जाते हैं। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा लेकिन आज अप्सराएं भी लौट जाती हैं, ध्रुव की तपस्या भंग ना कर पाई। सभी देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान आए और भगवान आकर के आज बेटा ध्रुव को बुला रहे हैं। ध्रुव ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं कोई हमारे भगवान का भेष बना करके आया है, हमारी तपस्या तोड़वाने के लिए आंखें नहीं खोली। तो भगवान की जो मोहिनी मूर्ति ध्रुव के हृदय में विराजमान थी आज उसे खींच लिया और जैसे ही खींचा है तो ध्रुव की आंखें खुल गई। आज ध्रुव कहते हैं भगवान की गोदी में गिर पड़े और जैसे ही भगवान की गोदी में गिरे भगवान कहते हैं कि ध्रुव आप ऐसा करो कि आप हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव कहते हैं कि प्रभु वरदान हमें नहीं चाहिए और आपने हमें दर्शन दे दिया, हमें गोदी में बिठा लिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और भगवान कहते फिर भी वरदान मांग लो। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो बस इतना वरदान दो कि जब जब मैं आपको याद करूं, जब जब मैं आपको याद करूं तब तब आप हमारे सामने आ जाया करना। तो जैसे ही कहा आज उसी समय एवं मस्त कह करके भगवान आज इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर बेटा ध्रुव को बिठार के अयोध्या की तरफ लेकर चल पड़े। ये बात आज पता चली है अयोध्या वासियों को कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, उनके दर्शन करके आ रहे हैं। तो आज ध्रुव के दर्शन कर